हमारे पहाड़ों को और कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, हम स्थानीय लोग ही इसे बर्बाद कर रहे हैं। ये है कसमल, ये एक श्रव है जिसकी जड़ें तैयार होने में कम से कम 20 से 30 साल लगता है, तब जाके इतनी स्ट्रॉन्ग जड़ बनती है। मगर हमारे लोग सिर्फ 10 रुपए 20 रुपए किलो के हिसाब से इसे बेच रहे हैं, अपने पहाड़ों को बेच रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। पहाड़ों की हवा में एक अलग सी खुशबू होती है, मिट्टी, धूप और जंगली फलों की मिली जुली महक। इसी खुशबू में घुला रहता था एक नाम, कसमल, जिसे कई गांवों में किनगोड़ भी कहा जाता है। तो चलिए आज बताते हैं आप सभी को इस पहाड़ी औषधि के बारे में। ये मिलता है पहाड़ों में और इसे बोलते हैं कसमल। यह कोई साधारण पौधा नहीं है। कांटों से भरी झाड़ी, लाल गहरे फलों की छोटी छोटी लड़ियां और धरती के भीतर धीरे धीरे मजबूत होती उसकी जड़ें। तो देखो ऐसा होता है इसका पौधा, इसमें कांटे बहुत ज्यादा होते हैं। ये टहनी लाई मैंने वहां से काट के। अब जो इसकी बाहर के छिलके निकालेंगे, चमड़ी कुछ इस तरह से। कहा जाता है इसकी जड़ को पूरी तरह औषधीय रूप लेने से 20 से 30 साल लग जाते हैं, यानी एक पूरी पीढ़ी का समय। पहले जंगल हमारे लिए दूर खड़े पेड़ों का समूह नहीं, घर का भरोसेमंद हिस्सा थे। वे लकड़ियां घास से बढ़कर चुपचाप संभाल कर रखी जड़ी बूटियों की पोटली जैसे थे। घर में जरा सी भी तकलीफ होती तो दादी कसमल की जड़ निकालकर सिलबट्टे पर घिसती, उस धीमी लय से जैसे घर का तनाव पिघलने लगता। घोल में दवा कितनी है कोई नहीं जानता था, पर भरोसा पूरा होता था और वहीं सबसे बड़ी राहत बन जाता था। तब किसी ने इसे हर्बल प्रोडक्ट नहीं कहा, यह बस जीवन का हिस्सा था। इससे ये छिलके मैंने अलग कर दिए, अंदर से ऐसे होते हैं येलो। तो अब डालते इसमें थोड़ा सा पानी। अब डाल देंगे इसमें ये छिलके। तो चलिए अब इसे छान के इस गिलास में निकालते हैं। बस अब ये पीने के लिए तैयार है। इसमें कुछ भी नहीं डाला है। ये बहुत कड़वा होता है। देखो जिसको शुगर है, डायबिटीज, चर्म रोग और आंखों के लिए बहुत बहुत अच्छा है। इसके अनेकों फायदे बस हमें पता होना चाहिए कि किसको किस तरह से यूज किया जाता है। बाकी आज वही कसमल बोरी भर भर कर क्विंटल के हिसाब से कुछ पैसों में जंगलों से निकाला जा रहा है। जड़ उखाड़ने का मतलब है पूरा पौधा खत्म। और जब जड़ बनने में 20 से 30 साल लगते हैं तो सोचिए हम एक झटके में कितने दशकों को मिटा रहे हैं। पहले झाड़ियां ढलानों को थामे रखती थी, बरसात में मिट्टी बहती नहीं थी, पशुओं को पत्तियां मिल जाती थीं, बच्चों को फल और घरों को दवा। अब जहां कसमल था वहां सूने ढलाने हैं। बरसात में पानी सीधी मिट्टी को काटता हुआ नीचे उतरता है। विडंबना देखिए, जिन पहाड़ों ने दुनिया को चिपको आंदोलन का संदेश दिया, वहीं आज जड़ों समेत पौधे उखाड़े जा रहे हैं। कसमल सिर्फ औषधि नहीं है, यह पहाड़ की सहनशीलता का प्रतीक है। पथरीली जमीन, कम पानी, कड़ी धूप, फिर भी ये उगता है, फलता है, टिकता है जैसे पहाड़ के लोग। लेकिन प्रकृति भी एक सीमा तक ही सहती है। अगर ऐसे ही जड़ें निकाली जाती रहीं तो कुछ साल बाद जंगलों में कसमल नहीं मिलेगा। सोचिए कितना अजीब लगेगा ये कहना कि हाँ होता था, हमने ही खत्म कर दिया। हमारे पहाड़ों को और कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, हम स्थानीय लोग ही इसे बर्बाद कर रहे हैं। ये है कसमल, ये एक श्रव है जिसकी जड़ें तैयार होने में कम से कम 20 से 30 साल लगता है, तब जाके इतनी स्ट्रॉन्ग जड़ बनती है। मगर हमारे लोग सिर्फ 10 रुपए 20 रुपए किलो के हिसाब से इसे बेच रहे हैं, अपने पहाड़ों को बेच रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। लोगों के पास रोजगार है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर रोजगार नहीं इसीलिए लगे, बट जो काम आसान है वही काम करते हैं। बस उठाया, उसे खोदा और बेच दिया। मगर मैं बताऊं कि जब मॉनसून आता है तो इनकी जड़ें ही इन पहाड़ों को बचाती हैं, क्योंकि ये इतनी स्ट्रांग होती है, इतनी ज़्यादा मिट्टी होल्ड करती है, तो ये ईजिली बहने नहीं देती है मिट्टी को। मगर ये गलत हो रहा है।
अगर आप चुरा घाटी से बिलोंग करते हैं, आपके भी एरिया में इस तरह की हरकतें हो रही हैं, तो प्लीज़ इसे रोकें, क्योंकि इसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। ये फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ उन कंपनीज़ का है जो ये लार्ज स्केल पर ट्रक भर भर के यहाँ से कस्मल लेके जा रहे हैं। और आप याद रखें, हमारा एरिया भेड़ बकरियों के लिए जाना चाहता है, उनके लिए चारा भी इन्हीं की पत्तियों से मिलता है। अगर ये ख़त्म हो जाएंगी तो सबसे बड़ी, जो सबसे मेन हमारी संस्कृति है भेड़ बकरी पालन, वो ख़त्म हो जाएगा। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, मैंने भी, हमारे परिवार ने भी अपनी साइड इसे रोका है। अगर आप यूथ हैं, आप रोक सकते हैं, इसे ना करें। जितना भी हो सके इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसकी पहाड़ों से गायब होने की कगार पे आ गया है। अगर रोक सकते हो तो रोक लो। ये हमारी वेल्थ है, ये हमारा खजाना है। और भी बहुत सारी पहाड़ों से चीज़ें इलीगली गायब हो रही है, मगर ये तो बिल्कुल हमारी आंखों के सामने से हो रहा है। तो इसे ना होने दें प्लीज़, रिक्वेस्ट है, शेयर करें इसे। समाधान नामुमकिन नहीं है, कटाई सीमित हो, जड़ें उखाड़ने पर रोक लगे, क्योंकि जब आखिरी कस्मल की जड़ सूख जाएगी तब नुकसान सिर्फ एक पौधे का नहीं होगा, वह हमारी यादों, हमारी दादी की दवाइयों, हमारे पशुओं के चारे, हमारी मिट्टी के पकड़, सबका नुकसान होगा। आज पहाड़ की किसी चुप ढलान पर कस्मल अब भी उग रहा है, बिना शोर, बिना शिकायत। उसे नहीं पता कि उसकी जड़ों की कीमत लग चुकी है। अगर हमने जल्दबाजी में उसे खत्म कर दिया तो आने वाली पीढ़ियां सिर्फ कहानियां सुनेंगी, जंगल में उसे देख नहीं पाएंगी। कस्मल को बचाना एक पौधा बचाना नहीं, अपने पहाड़, अपनी परंपरा और अपने भविष्य को बचाना है। अभी भी समय है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।